हेलो गाइस, कल मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। वो आपको दो मैट्रिक्स की गुणा करनी थी। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 2 1 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 5 6। तो इन दोनों का क्रॉस करना था। अपने को क्या निकालना था? ए क्रॉस बी मैट्रिक्स करनी थी, दोनों की गुणा करनी थी। तो वो आपने कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए अब अपन देखते हैं। ए क्रॉस बी बराबर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा, तो 1 का 3 के साथ गुणा प्लस 2 का 5 के साथ गुणा, 2 गुणा 5। ये हो गया पहला अवयव कंप्लीट। दूसरे अवयव के लिए पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ से गुणा करनी होगी। 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 6, ये दूसरा अवयव कंप्लीट। अब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ से गुणा करनी होगी, तो 2 की 3 से और 1 की 5 से गुणा करनी है। 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 5। दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करनी होगी। 2 गुना 4 प्लस 1 गुना 6। तो ये हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। अब इनको गुणा करके जोड़ना आपस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 गुना 3 3 प्लस 5 दूनी 10, 4 एकम 4 प्लस 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 प्लस 5 एकम 5, 4 दूनी 8 प्लस 6 एकम 6। अब इन सभी को जोड़ना है। जोड़ देंगे 10 और 3 13 और 12 और 4 16 और 6 4 10 और 1 11 और 6 6 12 2 14। तो यह है हमारे मैट्रिक्स का आंसर। 2 गुणा 2 की थी। मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट में क्या देखेंगे कि हमारी जो बुक दी हुई है गोखरू की नवकार पब्लिकेशन की, बीएससी की फर्स्ट ईयर की, जो कि एमजीएस यूनिवर्सिटी में लगती है ये वाली बुक। तो इसका अपने इतना पोस्ट कर लिया। पेज नंबर 9 पे हमें कुछ 8 पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो अपन कवर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, यदि a बराबर 3 2 4 1 तथा b बराबर x y 3 और 5 दिया हुआ है, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y ज्ञात करना है और साथ में यह भी सिद्ध करना है कि a गुणा b बराबर b गुणा a होता है। तो इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? अपने 2 मल्टीप्लाई तो सीख लिए 2 गुणा 2 की। तो चलिए देखें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है a 3 2 4 a 3 2 4 1 ए दिया हुआ बी है x y 3 और 5। ए बी बराबर बी ए हमें दे रखा है, तो ज्ञात करना है x तथा y। तो a गुणा b करेंगे। सबसे पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 3 का x है 3x प्लस 2 का 3 से 6, 3x प्लस 6। ये हो गया पहला अवयव। दूसरा अवयव होगा 3 गुणा y 3y प्लस 2 गुना 5 10, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे। 4 गुना x 4x प्लस 1 गुना 3 3। ये लो यहाँ पे लिख जाइए। अब दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ से करेंगे 4y प्लस 5। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। a गुना b का किया है, a को b से गुणा किया है। अब दूसरे में क्या करेंगे कि b को a से कर देंगे, b को आगे रखेंगे और a को पीछे रख देंगे। ऐसे करेंगे। b a फाइंड करना है, तो b पहले लिखेंगे x y 3 5 और a को यहाँ रखेंगे 3 2 4 1। अब इस प्रकार से ये गुणा की हुई है। तो देखिए सबसे पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, तो x गुणा 3 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2x प्लस y 2x प्लस y। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 3 3 9 प्लस 5 चौक 20 9 प्लस 20, 3 दूनी 6 प्लस 5 कम 5 6 और 5 11 हो गए। ये अपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में दिया a गुणा b बराबर b गुणा a दिया हुआ है, तो इन दोनों को बराबर रखेंगे, बराबर करेंगे दोनों मैट्रिक्स को। तो ये वाली मैट्रिक्स ए बी यहाँ लिख दी और बी ए मैट्रिक्स यहाँ लिख दी। अब दोनों के अवयव हैं उन्हें बराबर कर देंगे, यानी पहले अवयव को पहले अवयव के बराबर रखेंगे और दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के बराबर रखेंगे, तीसरे को तीसरे के बराबर रखेंगे, चौथे को चौथे के बराबर रखेंगे। तो इसमें क्या किया हुआ है? नीचे 4x प्लस 3 यानी तीसरे अवयव को 29 के बराबर रख दिया। तो इससे x का मान सबसे जल्दी आएगा, इसलिए इसने ऐसा किया है।
तो 4x बराबर 29 माइनस 3 26, तो x का मान आ जाएगा 26/4 यानी 13/2। अब उसी प्रकार से चौथे अवयव को चौथे अवयव के बराबर रख दिया, 4y + 5 बराबर 11, तो 4y बराबर 6, y बराबर 3/2, तो x और y का मान ज्ञात हो गया। तो पहला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा दिया हुआ, यदि a बराबर x y z, यानी इसमें a की पंक्ति है और स्तंभ कितने, 1 2 3 स्तंभ है, एक पंक्ति और 3 स्तंभ है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। b दिया हुआ a h g h b f g f c, यानी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 ही पंक्ति और 3 ही स्तंभ है। इसमें एक पंक्ति थी तो 1 × 3 स्तंभ थे, 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। और इसमें देखिए, इसमें पंक्तियाँ कितनी, x y z, 3 पंक्ति है और एक स्तंभ दे रखा है, तो 3 × 1 की है ये मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ज्ञात करना है a ब्रैकेट b × c, b × c ज्ञात करना है, और इसमें ज्ञात करना है a × b फिर ब्रैकेट लगा के c, फलतः या अन्यथा मैट्रिक्स गुणा के साहचर्य नियम का सत्यापन कीजिए, और साहचर्य के नियम का भी सत्यापन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए, ए दिया हुआ है, पहली पंक्ति एक पंक्ति है और 3 स्तंभ, 1 × 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 × 1 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले बी और सी को गुणा करते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इन दोनों को गुणा करके उसके बाद में ए से गुणा करेंगे। इसमें पहले ए बी को गुणा करके उसके बाद में मैट्रिक्स सी से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले बी × सी की मैट्रिक्स करते हैं, तो बी लिख दिया, ये सी लिख दिया। अब क्या करना है इसमें यह करना है कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा होगा, तो पहला अवयव आता है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, ax + hy + gy + gz, ये हो गया। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो आता है पहला अवयव, और पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो दूसरा अवयव आता है, लेकिन यहाँ पे स्तंभ एक है इसलिए एक ही अवयव आएगा। अब देखिए, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया तो दूसरा अवयव आ जाएगा, जैसे hx दूसरी लाइन का पहला अवयव आएगा, b y f z प्लस में, ये लिख दिया। अब देखिए, gx तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ आ जाएगा, gx + fy + cz, यानी ये आ गया, 3 अवयव आए हैं लगातार, पहली पंक्ति का 1, दूसरी पंक्ति का 1 और तीसरी पंक्ति का 1, यानी पंक्तियां तो हो गई 3, लेकिन स्तंभ एक ही है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 3 पंक्ति है और स्तंभ लिखा है 1। अब आगे देखिए, अब b × c निकल गया, अब इसे a से गुणा कर देंगे इस वाले से। अब देखिए, a ब्रैकेट b × c, a का मान रख दिया, a मैट्रिक्स लिख दी, x y z 1 × 3 की मैट्रिक्स है, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इसलिए 1 × 3 लिखा है, ठीक है। अब b × c हमने निकाला था, वो लिख दिया यहाँ पे, 3 × 1 का था, तो इसमें तो 3 पंक्तियाँ है और 1 स्तंभ है, इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से स्तंभ एक ही है इसमें, तो पहला अवयव आ जाएगा। देखिए, पहली पंक्ति का x × ax + hy + gz ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस y × इसका फिर z × इसका, ये तीनों लिखते ही अपने 1 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है और इसमें एक स्तंभ है, इसलिए 1 × 1 की मैट्रिक्स बनी है। और आगे इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, दूसरा स्तंभ भी नहीं है, तीसरा स्तंभ भी नहीं है, फिर यहाँ पे दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति नहीं है, इसलिए 1 × 1 की मैट्रिक्स आई हमारे पास, यानी एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई करें, ax² + hxy + gxz + gxz, ठीक है। फिर आएगा yhx yby yfz, फिर आएगा zgx + zfy + zcz², यानी cz² आ गया, by² आ गया और ax² आ गया, और 2hxy
और 2GZX और 2FYZ। यह आ गया A ब्रैकेट B क्रॉस C का। अब अपन दूसरा निकालेंगे। दूसरे में दिया था AB ब्रैकेट C, तो सबसे पहले A क्रॉस B का करेंगे। A क्रॉस B का करेंगे। इसमें एक पंक्ति है और इसमें 3 स्तंभ है, और इसमें 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो आएगा AX प्लस HY प्लस GZ, पहला अवयव आ गया। पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ से गुणा करेंगे, दूसरा अवयव आ जाएगा। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तीसरा अवयव आ जाएगा। तो AB का इतना ही आएगा। आगे इसमें पंक्तियां दी भी नहीं है, इसलिए आगे गुणा होगी नहीं, क्योंकि इसमें स्तंभ तो दे रखे लेकिन इसमें पंक्तियां नहीं है, इसलिए आगे दिए होंगे, ये इतना ही होगा। अब देखिए इसने सीधा C से गुणा कर दिया। AB ब्रैकेट C, C है XYZ, यानी 3 पंक्तियां और एक स्तंभ है, 3 क्रॉस 1 की दी हुई है, तो इसमें एक ही पंक्ति है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से ही होगा गुणा, उसके आगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें दूसरा स्तंभ नहीं दे रखा, तीसरा स्तंभ नहीं दे रखा, और आगे इसमें पंक्तियां भी नहीं दे रखी। एक एक दे रखा है तो एक का ही गुणा होगा, A क्रॉस A का ही आएगा। AX प्लस HY प्लस GZ का X से करेंगे ब्रैकेट X, फिर इसका Y से करेंगे ब्रैकेट Y, फिर इसका Z से करेंगे ब्रैकेट Z। अब इन सारों के अंदर मल्टीप्लाई करा के सोल्व कराएंगे तो ये आएगा AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GXZ प्लस 2FYZ प्लस CZ स्क्वायर। तो ये वाला और ये वाला यानी A ब्रैकेट BC और AB ब्रैकेट C दोनों समान ही है। मैट्रिक्स 1 तथा 2 समान ही है, अतः A ब्रैकेट BC बराबर ब्रैकेट AB गुणा C। तो फलतः मैट्रिक्स गुणा के लिए साचर्यता का सत्यापन हुआ। तो हमें यह सिद्ध करना था कि दोनों बराबर है या नहीं। दोनों बराबर है तो साचर्यता का नियम सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये अपने को एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हुआ।